तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे क्या, तो हम लोग देखेंगे कि ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म जो हो रहा है इसका कुछ बेसिक नॉलेज देख लेंगे। बेसिक नॉलेज ये आज से हम लोग का इस चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट लेक्चर हुआ, इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम कि चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म, पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें एक वर्ड आ रहा है जो वर्ड है पादप। तो इसके विषय में थोड़ा सा जान लें कि एक साइंटिस्ट थे जिन साइंटिस्ट का नाम था आइकलर। आइकलर ने सर्वप्रथम सभी पादपों का अध्ययन कर इन्हें कुल दो भागों में वर्गीकृत किया, बंटवारा किया था। यानी हम लोग जानेंगे कि एक साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम आइकलर होगा। इन्होंने क्या किया कि जितनी भी पादप थे, इन सारे पादपों का जितने भी प्लांट्स थे, इन सारे प्लांट्स का अध्ययन करके, स्टडी करके इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया और डिवाइड करके इन्होंने बताया किस आधार पर डिवाइड किया था, तो ऑन द बेसिस ऑफ सीड प्रोडक्शन, है ना, कि पादप में, पौधे में अगर बीज की उत्पत्ति हो रही है या बीज की उत्पत्ति नहीं हो रही, इसके आधार पर इन्होंने पादपों को कुल दो भागों में वर्गीकृत किया। पादप जो था, पादप को इंग्लिश में कहते हैं प्लांट्स, और इन्हें क्या किया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट का नाम होगा क्रिप्टोगैमस, और दूसरे पार्ट का नाम होगा फिनेरोगैमस। इन्होंने ये दो पार्ट्स डिवाइड किया। और क्रिप्टोगैमस किसे कहा गया, तो वैसे पादप जिनमें बीज उपस्थित नहीं रहता है, उन्हें क्रिप्टोगैमस समूह में रखा जाता है। यानी वैसे पादप जिनमें बीज उपस्थित या बीज बनता नहीं है, उन्हें हम क्रिप्टोगैमस समूह में रखते हैं। और वैसे पादप जिनमें बीज उपस्थित रहता है,
उन्हें फिनेरोगेमस समूह में रखा जाता है। तो वैसे पादप जिनमें बीज उपस्थित रहता है या बीज बनते हैं उन्हें हम फिनेरोगेमस में रखेंगे, और वैसे पादप जिनमें बीज की उपस्थिति नहीं या बीज की उपस्थिति नहीं होती है उन्हें हम क्रिप्टोगेमस में रखेंगे। जैसे और क्रिप्टोगेमस का बात करें, शैवाल हो गया, लाइकेन हो गया, कवक हो गया, ये सब आएगा क्रिप्टोगेमस में। इकोलाई हो गया, ये सारा क्रिप्टोगेमस में आएगा। फिनेरोगेमस का बात करें तो हमारा चीड़ हो गया, या हमारा दनार हो गया, या हमारा क्या बोल सकते हैं आम हो गया, ये सब जितने भी है ये सारे किस में आ जाएंगे? फिनेरोगेमस में आ जाएंगे। अब देखिए क्रिप्टोगेमस को कुल 3 भागों में बांटा गया है। क्रिप्टोगेमस को कुल 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आता है थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स और थैलोफाइट्स किसको कहते हैं? तो वैसे पादप जो स्वपरिभाषित या वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है या नहीं रहते हैं उन्हें हम थैलोफाइट समूह में रखते हैं, है ना। वैसे पादप जो स्वपरिभाषित या वेल डिफरेंशिएट नहीं है उन्हें हम सब किस में रखते हैं? उसे हम थैलोफाइट्स में रखते हैं। और थैलोफाइट्स जो है, थैलोफाइट्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं शैवाल, जैसे हम लोग कवक बोल सकते हैं, जैसे लाइकेन बोल सकते हैं, ये सब थैलोफाइट्स में आएगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा हमारा होगा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स किसको कहेंगे? तो वैसे पादप जिनमें वास्तविक संवहन उत्तक नहीं रहेंगे उन्हें हम ब्रायोफाइट समूह में रखेंगे। जैसे क्या होगा? जैसे इसमें आ जाएगा मोसेक, जैसे इसमें और क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा हॉर्नवर्ड, है ना। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। इसका लास्ट क्या आ जाएगा? तो लास्ट हमारा आएगा इसमें टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स, तो टेरिडोफाइट्स का जो है इंग्लिश में होता है PTERIDOPHYTE। टेरिडोफाइट्स किसको कहते हैं? तो वैसे पादप जिसमें पर्ण मतलब पत्ते, वैसे पादप जिसमें पर्ण उपस्थित रहते हैं उसे हम टेरिडोफाइट समूह में रखते हैं। और अगर हम बात करते हैं फिनेरोगेमस का, तो फिनेरोगेमस में इनमें कुल आता है 2 पार्ट। इन्हें कुल 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या आ जाएगा? अब देखिए इन्हें कैसे बांटा गया? तो बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है। तो एक होगा कि वैसे बीज होंगे जिनके ऊपर आवरण पाया जाएगा, और एक होगा जिनके ऊपर आवरण नहीं पाया जाएगा। जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनावृत बीज, यानी वैसे पादप जिनके बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है उन्हें हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जैसे हो जाएगा चीड़, जैसे हो जाएगा दिनार, इटीसी। अगर दूसरा बात करें तो आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी, यानी वैसे पादप जिनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है उन्हें हम एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी कहते हैं। और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो पुष्प होते हैं केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही पुष्प हो सकते हैं। मतलब क्या कि आवृत बीजी पौधे में ही पुष्प का निर्माण होता है, और इधर जितने भी है इसमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है। अब इसके आगे देखेंगे कि एनग्रीव में सर्वप्रथम बताया कि
पादप का जनन अंग कौन होता है? तो पुष्प होता है। यानी सबसे पहले अगर कोई साइंटिस्ट आकर ये बताया कि कौन सा ऐसा पादप का जनन भाग है, कौन सा ऐसा भाग है जो जनन भाग है, तो वो कौन बताए? तो एनग्रीव बताया। एनग्रीव इनका कहना था कि जो पादप का जनन भाग है वो कौन है? वो पुष्प है। इसके बाद आगे जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था आर कैम्ब्रेरियस। आर कैम्ब्रेरियस आर कैम्ब्रेरियस ने पादप में लैंगिक जनन का खोज किया था। इससे हमें पता चलता है कि एनग्रीव केवल यही बताए थे कि पादप का जो जनन अंग है या जनन भाग है वो कौन है? वो पुष्प है यानी फ्लावर है। लेकिन आर कैम्ब्रेरियस नाम करके ये साइंटिस्ट आकर बताए कि ये जो जनन भाग है ये जनन भाग में लैंगिक जनन होता है। अच्छा, तो ये किसी न किसी पौधे से देखकर बताए थे। तो ये पौधा क्या होता था? तो ये पौधा का नाम था कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस। कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस नाम करके ये पौधे से इन्होंने ये बताया कि इसमें क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे पता चलेगा कि पुष्प जो होता है, तो पुष्प का अगर बात करें तो पुष्प का जीवन चक्र, पुष्प का जीवन चक्र कैसा होता है? तो डिप्लोमेटिक होता है। पुष्प का जीवन चक्र डिप्लोमेटिक होता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो पुष्प है, पुष्प कहीं ना कहीं से किसी चीज का रूपांतरण होता होगा। तो जैसे मान लिया जाए कि एक अगर ये पेड़ है, इस पेड़ से ये अगर शाखा निकली है, इस शाखा से अगर यहाँ नोड है, अगर बात करें ये पेड़ है, तो ये पेड़ का वैसा भाग जहाँ क्या हो, जहाँ से नए मुकुल पैदा लेते हैं, नए बर्ड का निर्माण होता है, उसको नोड कहा जाता है। और यहीं से क्या होगा, इसका नए पौधे की जगह ये पुष्प का निर्माण होगा। तो ये पुष्प जो है ये रूपांतरण किसका है? तो ये प्रारोह का रूपांतरण है। पुष्प एक प्रारोह का रूपांतरण है। ये प्रारोह होता क्या? तो अगर मान लिया जाए कि ये फूल है, तो इसके नीचे वाला ये जो पार्ट है इसको रूट करते हैं, रूट सिस्टम, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको शूट सिस्टम कहते हैं। तो शूट सिस्टम को हिंदी में कहते हैं प्रारोह, रूट को हिंदी में कहते हैं मूलक या जड़। तो हम लोग देखेंगे कि रूट, ये जो पुष्प है, पुष्प कहाँ है? तो हम बोल सकते हैं कि पुष्प एक प्राणों का रूपांतरण है। और ये रूपांतरण होता कैसे? तो आकारिकीय परिवर्तन के कारण से पुष्प का रूपांतरण होता है, प्राणों का रूपांतरण होकर पुष्प में बदलता है। तो यहाँ लिखेंगे पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें तो हम यहां देखेंगे कि फल और फूल, फल और फूल जो है, फूल विकसित होकर फल और बीज का निर्माण करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? फल और बीज लैंगिक जनन का
उत्पाद है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में पुष्प में लैंगिक जनन होता है, इसके बाद क्या होता है कि फल और बीज का निर्माण होता है। अगला पॉइंट देखिए, तो अगला पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे, इतना सारा चीज जानने के बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब कि वैसे पादप जिसमें पुष्प का निर्माण होता है। तो ये देखेंगे कि एंजियोस्पर्म का इकाई भाग कौन है? तो स्पोरोफाइट्स है। अच्छा, ये स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं? स्पोरोफाइट्स में तीन चीज आते हैं। तो स्पोरोफाइट्स के मुख्य तीन अंग है, तीन भाग है। पहला क्या है? पहला है जड़, जड़ यानी मूलक। फिर आता है क्या? इसके बाद आता है तना, और लास्ट में आते हैं पत्ती या पत्ते। ये तीन भाग क्या है? ये स्पोरोफाइट्स है। ठीक है, आगे बात करें तो आगे हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले। इतने के बाद हम लोग देखेंगे विश्व का सबसे छोटा फूल का नाम क्या है? तो विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो उसका नाम है वुल्फिया। वुल्फिया। और आगे बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा फूल का नाम क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल है रफेजिया। रफेजिया है। इसके बाद बात करें तो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? तो यहाँ दो पॉइंट देखेंगे। पहला तो ये कि ये फूल का अध्ययन करते कहाँ? तो जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, तो एंथोलॉजी किसका होगा? पुष्पों का अध्ययन। और अगर बात करें तो पुष्पों का खेती या पुष्पों का पालन किसमें करते हैं? तो पुष्पों का पालन जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पुष्पों का पालन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर मतलब क्या हुआ? पुष्पों की खेती। अगर पुष्प तक देख लिए है तो हम लोग थोड़ा देख लेते एक और, वो क्या है? फलों का अध्ययन, है ना? फलों का अध्ययन किस ब्रांच में करेंगे? तो जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें फलों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या हुआ? कि फलों का अध्ययन। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि एक फ्लावर का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या संरचना होता है। उसमें देखेंगे क्या कौन सा पार्ट है जिसको हम लोग बोलेंगे कार्पेल, कौन पिस्टिल है, कौन एंड्रोशियम है, क्या गैनोशियम है, कहाँ थैलेमस है, ये सारा पार्ट स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।